हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, बात करे थे कक्षा 12 जिसमें हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल किया था उसके बेसिस पे जो परिमाण मिले थे उनकी हम लोग व्याख्या कर रहे थे। तो परिमाण में बच्चों हमको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता पे किस प्रकार निर्भर करती है, विभव पे, आरोपित विभव पे किस प्रकार निर्भर करती है, और आवर्ती, प्रकाश की आवर्ती पे किस प्रकार निर्भर करती है। आज का टॉपिक है आवर्ती। ये दोनों टॉपिक बच्चों लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं। विभव वाला भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया, तीव्रता वाला भी मैंने आपको कंप्लीट कराया। मैंने आपको क्या बताया कि विभव, शून्य विभव में भी कुछ ना कुछ धारा रहेगी। ये ग्राफ बच्चों हमको मिला था। विभव बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, अधिकतम पे क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। नेगेटिव विभव देने पर धारा का मान एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे, निरोधी विभव कहेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया था बच्चों, तीव्रता। तीव्रता से अपने को क्या पता चलेगा, जितनी ज्यादा तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा प्रकाश विद्युत धारा का मान उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो ये बच्चों सारी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विभव पे। किस पे बात करेंगे, विभव पे, सॉरी आवर्ती पे। आज का टॉपिक है आवर्ती। ध्यान रखना बच्चों, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक नियत आवर्ती या एक निश्चित आवर्ती के प्रकाश के बाद, एक निश्चित आवर्ती के प्रकाश पर ही धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। समझना, एक निश्चित आवर्ती मतलब हर एक आवर्ती पर प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उसके लिए एक निश्चित आवर्ती चाहिए। एक निश्चित आवर्ती या इससे अधिक आवर्ती। देखो बच्चों समझो इसको, मैं क्या लिखवा रहा हूं पहले लिख लेते हैं। एक निश्चित आवर्ती, एक निश्चित आवर्ती या इससे अधिक आवर्ती, एक निश्चित आवर्ती या इससे अधिक आवर्ती के प्रकाश से ही धातु सतह, आवर्ती के प्रकाश से ही धातु सतह से आवर्ती के प्रकाश को आपतित कराने से धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस आवर्ती को, इस आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। इस आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। तो बच्चों क्या समझ में आया कि अगर आवर्ती निश्चित एक आवर्ती या उससे अधिक निश्चित आवर्ती, मतलब कम से कम न्यूनतम ये आवर्ती होगी तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसको हम लोग बच्चों न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर आपतित आवर्ती इससे कम है, अगर आपतित प्रकाश की आवर्ती इससे कम है तो इससे ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ध्यान रखना हर एक आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखना प्रकाश विद्युत धारा नहीं बनती, इसके लिए हमें एक निश्चित आवर्ती होनी चाहिए। अगर आवर्ती निश्चित नहीं होगी तो प्रकाश विद्युत धारा बच्चों नहीं बनेगी। ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना एक और चीज, आपको पता है आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्यान रखना अगर आवर्ती हम अधिकतम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना इससे अधिक आवर्ती, तो ध्यान रखना ये कम से कम आवर्ती है। तो ध्यान रखना तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य
या इससे कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को आपतित कराने से धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं और लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं बच्चों न्यू नॉट, तो यह न्यूनतम आवृत्ति है या इससे अधिक आवृत्ति। और इसका ऐसे लिखें, न्यू इज ग्रेटर देन, ऐसा लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति इस न्यू नॉट से क्या होनी चाहिए, या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा। ऐसा लिखें इधर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। ये कौन सी आवृत्ति है, देहली आवृत्ति। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक या बराबर है तभी होगा। और ध्यान रखना, दूसरा, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। इसको बोलेंगे देहली तरंग दैर्ध्य। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब हमने क्या बोला कि आवृत्ति तो कम से कम न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए और तरंग दैर्ध्य बच्चों अधिक से अधिक लैम्डा नॉट से। लैम्डा नॉट से कम होगा तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा बच्चों, ध्यान रखना। इस चीज को बच्चों अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो बच्चों, फिर आगे मैं डिस्कस करता हूँ, आप एक बार इस चीज को नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब एक और ध्यान रखना, अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक धातु के लिए इस देहली तरंग दैर्ध्य देहली आवृत्ति क्या होगी, निश्चित होगी। ऐसा तो नहीं है कि हर एक धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य व देहली आवृत्ति क्या होगी, निश्चित होगी। ध्यान रखना, अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति व देहली तरंग दैर्ध्य के मान, देहली आवृत्ति व देहली तरंग दैर्ध्य के मान, देहली तरंग दैर्ध्य के मान भिन्न भिन्न होते हैं। देहली आवृत्ति व देहली तरंग दैर्ध्य के मान बच्चों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ध्यान रखना। तो ये चीज भी, इसका मतलब अलग अलग धातु है तो उसके लिए अलग अलग आवृत्ति होगी और अलग अलग देहली तरंग दैर्ध्य होगी बच्चों, ध्यान रखना। अब बच्चों हमें ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बच्चों बड़ा है, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं कि आवृत्ति पे विभवांतर से क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति में संबंध, निरोधी विभव निरोधी विभव व प्रकाश की आवृत्ति में संबंध। निरोधी विभव व प्रकाश की आवृत्ति में संबंध, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बहुत सारी बच्चों ये प्रैक्टिकली चीजें हो रही है, इसको समझाने के लिए प्रकाश को कण के रूप में मानना पड़ेगा। हम लोग प्रैक्टिकली जो चीज देख रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं।
अभी मैं आगे इन सबका मैथमेटिकल एक एक चीज समझाऊंगा, अभी हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था, ये हमने ग्राफ पढ़ा था, ये प्लस V और ये माइनस V और ये प्रकाश विद्युत धारा। बच्चों मैंने आपको एक ग्राफ बना के बताया था कि ये एक ग्राफ है बच्चों, संतृप्त धारा। ये है V01 और ये आवर्ती है न्यू। अब बच्चों यहां पहुंच गया, मतलब क्या है कि मैंने देखा ये कैथोड है और ये एनोड है। एनोड को बच्चों मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया, कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया। इस नेगेटिव V0 पे, V01 पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो रुक गए, क्योंकि मैंने क्या लगाया, एनोड के ऊपर नेगेटिव विभव लगाया। कितना विभव, ये स्थिति है, कितनी स्थिति, ये स्थिति है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस निरोधी विभव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रुक गए। क्या हो गए, रुक गए। अब क्या कर रहे हैं, आवर्ती को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आवर्ती को बढ़ा रहे हैं। आवर्ती को बढ़ाने पे मैं क्या देखता हूं कि इलेक्ट्रॉन तो 100 के 100 ही है, पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। मैं देखता हूं आवर्ती बढ़ाने पे क्या देखता हूं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना, अधिकतम धारा तो उतनी उतनी है बच्चों, आवर्ती बढ़ाने पर अधिकतम धारा तो बच्चों उतनी की उतनी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर ये जो निरोधी विभव का मान है वो बदल गया, वो कितना हो गया, V02। ये आवर्ती कितनी है बच्चों, ν2। कितनी आवर्ती है, ν2। बच्चों मैंने और आवर्ती बढ़ाई, ये ν1 इधर लिख लेता हूँ, ये आवर्ती ν1, ये आवर्ती ν2। मैंने आवर्ती और बढ़ाई बच्चों, और देखा और धारा का मान बढ़ा, पर अधिकतम धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों, केवल निरोधी विभव का मान और ज्यादा आगे जा रहा है। बच्चों समझना इस चीज को। ये कितना हो गया, V03। ये आवर्ती कितनी है बच्चों, ν। आया ध्यान रखना, ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। अब क्या हुआ यहां समझो, ऐसा हमको प्रैक्टिकली देखने को मिला कि आवर्ती बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ पहुंच जाते हैं, वहां पे धारा का मान बढ़ता है, और नेगेटिव विभव बढ़ाता हूं, वापस धारा शून्य हो जाती है। समझो अभी ये स्थिति है, कौन सी स्थिति, ये स्थिति। मैंने क्या किया, मैंने आवर्ती बढ़ाई तो मैं क्या देखता हूं, धारा का मान इतना बढ़ जाता है। इस स्थिति में धारा यहां पहुंच गई। समझना, ये वाली स्थिति है, कोई धारा नहीं है, आवर्ती बढ़ाया, कुछ धारा प्रवाहित हुई। मैंने और नेगेटिव विभव बढ़ाया, आगे जाने पर क्या हो गई, 0। अब मैंने अगेन आवर्ती बढ़ाई तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन और जाने लगे, और नेगेटिव विभव बढ़ाया, धारा का मान क्या हो गया, वापस 0। इसका मतलब, और मैं और देख रहा हूं कि इस आवर्ती पर अगर पॉजिटिव बढ़ा रहा हूं, अधिकतम धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों। अधिकतम धारा तीनों केस में क्या है बच्चों, समान है। अधिकतम धारा तीनों केस में समान है, तीनों ही केस में अधिकतम धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब है, ध्यान रखना, अब यहां समझना, इसको समझाएंगे कैसे, कि अगर मैं आवर्ती को बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तभी तो निरोधी विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। आवर्ती बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है, आवर्ती बढ़ाने पे क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है, उनकी संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब क्या लिखेंगे कि निरोधी विभव की अवस्था में लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे बच्चों, यहां लिख रहा हूं बच्चों, निरोधी विभव की अवस्था में कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर
कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता नहीं सॉरी आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित होती है। क्या लिखेंगे आगे? अब एनोड को और अधिक ऋणात्मक विभव देने पर परिपथ में धारा का मान पुनः शून्य हो जाता है। परिपथ में धारा का मान पुनः क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। तो समझे मेरे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ऋणात्मक विभव बढ़ा रहा हूँ तो परिपथ में धारा का मान बच्चों क्या होता जा रहा है? शून्य होता जा रहा है। मतलब आवृत्ति बढ़ाई, धारा हुई, नेगेटिव विभव बढ़ाया और धारा शून्य। आवृत्ति बढ़ाई, धारा हुई, नेगेटिव विभव बढ़ाया, धारा का मान और क्या हो गया? शून्य हो गया। ध्यान रखना। अतः कह सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का संख्यात्मक मान बढ़ सकता है। अर्थात आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का संख्यात्मक मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ये ध्यान रखना, ये एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज ये। अब बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लो बच्चों, अगले लेक्चर के अंदर में आप लोगों को इसको कंप्लीट सारी बातों को एक अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से वापस एक बार देखेंगे। यहाँ तक तो सारी चीजें हो गई है। अब इसमें एक दो चीजें और आएगी, जब सारी चीजें मिक्स होगी। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इतनी सारी बातें पढ़ी तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। बच्चों हम सारी चीजों को मिक्स करके एक अगले लेक्चर में मैं आपको एकदम मस्त कंटेंट दूंगा। तो बच्चों इसको आप अच्छे से समझें, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कौन सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझना बच्चों। लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे, सारी बात क्लियर होगी बच्चों। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे, जब हम ये पूरा प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरा हो जाएगा। फिर आएगी प्रकाश की द्वैत प्रकृति कि क्यों प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत से समझा नहीं जा सकता है। तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या करने में क्यों असफल रहा और क्यों हमें कण की जरूरत पड़ी। इसको आइंस्टाइन ने समझाया था बच्चों। इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे और बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।